क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCDG स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। देखिए इस पिक्चर में ABCD एक स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए इसमें 2 सेमी सर्कल दिए गए हैं। तो पिक्चर में ये जो शेडेड रीजन देख रहे हैं आप, इसका एरिया निकालना है और ये स्क्वायर है तो इसका साइड भी 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, एक ये जो ABCD स्क्वायर है इसका एरिया निकाल देंगे और इस एरिया में से देखिए 2 सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकालकर हम स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कल हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये A, P और D इस सेमी सर्कल को देखिए तो इसका AD क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो साइड का जो स्क्वायर का साइड AD है इससे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इस सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो हमने 7 यहाँ पर लिख दिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने यहाँ 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 सेमी सर्कल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका साइड देखिए 14 सेंटीमीटर है तो जितने भी इसके रेस्ट 3 साइड्स होंगे वो 14 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो हमने यहाँ साइड लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ 2 है तो हमने 2 लिख दिया। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आप क्या कीजिए, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर और अपॉन में 2 लिख दीजिए। थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करूँगा। अब यहाँ पर देखिए साइड का स्क्वायर, तो साइड है 14 और यहाँ पर देखिए ये 2 लिखा है और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ है, देखिए रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये 2 है ना, वो नीचे ही रहेगा। ये 2 यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर आप लिख दीजिए r का स्क्वायर, इसका मतलब 7 × 7। तो देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 14 का स्क्वायर होगा और एक 7 से एक 7 को कैंसिल कर दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, 22 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो जब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154। जब आप 196 में से 154 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये हो जाएगा 42 और सेंटीमीटर है, हमने एरिया निकाला है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यानी कि जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसका एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। तो देखिए यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखिए, एक ट्रायंगल है और ये एक सर्कल है। तो ये देखिए सेंटर है जिसको O से डिनोट किया गया है, इसको आप A ज्यूम कर लीजिए और इसे B मान लीजिए। ये देखिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आप देख लीजिए 12 सेंटीमीटर इसका एक साइड दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसको जरा फिर से एक बार पढ़िए। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। और ये वाला जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप देखिए इसके एंगल का, एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। आप जानते हैं कि इसके तीनों एंगल का सम इक्विलेटरल ट्रायंगल का 180 होता है ना। तो इसके सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एक एंगल 60 का हो सकता है, 60 का होगा, 60 और ये 60 और ये 60, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 60 डिग्री का है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब चलिए यहाँ पर आप देखिए कि ये भी शेडेड रीजन है, तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा आपके सामने शेडिंग कर कर। तो देखिए इसका ट्रिक ये है कि अगर आप इस पिक्चर में देखिए, अगर आज आप इस पिक्चर में से अगर ट्रायंगल को कट कर लेते हैं, ट्रायंगल को कट कर लेने के बाद सर्कल कैसा दिखेगा, ये देखिए सर्कल तो कुछ ऐसा दिखेगा ना। तो ये जो पार्ट, ये जो दिख रहा है पार्ट, अगर हम सर्कल का एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हमें इस पार्ट का, ये छोटा टुकड़ा दिख रहा है ना, ये पार्ट तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, यह एक सेक्टर है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सर्कल का, मैं सर्कल के बारे में अभी बात कर रहा हूं कि सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दिया। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ आपको विजिबल नहीं होगा। तो थीटा इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ एंगल AOB, तो आपको समझने में सुविधा होगी। AOB यानी कि यहाँ जो एंगल है वह है 60 डिग्री का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये देखिए ये जो ट्रायंगल का साइड है वो कितना है, आप लिख दीजिए कि जो ट्रायंगल है ना, इसका साइड यहाँ पर देखिए AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिखा है, तो आप यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। लिखिए आप कि एरिया ऑफ शेडेड
इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखिए अभी मैं ये ए ओ बी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसका मैं एरिया कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो इसका वैल्यू होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर। एक बार हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और एक बार हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। और देखिए सर्कल कुछ ऐसा है तो हमें इसमें कुछ विशेष काम करना पड़ेगा, यानी कि ये सेक्टर का एरिया हम माइनस करेंगे इस सर्कल के एरिया में से, फिर इस सर्कल का एरिया निकालकर ट्रायंगल के एरिया के साथ हम ऐड करेंगे। तो आप याद रखिएगा ये छोटा जो टुकड़ा देख रहे हैं ना सेक्टर, तो इसका एरिया निकालकर हम सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर। तो साइड हमने कैलकुलेट किया है ना, यहाँ पर देखिए 12 है, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 36 और ये √3 को आप एज यूजुअल लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड सर्कल निकालेंगे। देखिए ये शेडेड सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, शेडेड सर्कल का, यानी कि ये देख लीजिए आप, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लिखिए आप एरिया ऑफ शेडेड सर्कल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब बड़ा ही ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। तो लिखिए एरिया ऑफ सर्कल, हमने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। आप ट्रायंगल पर मैं यहाँ हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ क्योंकि इसके वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर तो इसको देख लीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ लिखा है ना, फिर हम यहाँ पर इसको देखिए ये सी और यहाँ पर डी और यहाँ पर ई लिख रहा हूँ। ध्यान से आप देखिएगा ओ सी डी ई, इस सेक्टर को हमने हाईलाइटेड किया है। ये देख रहे हैं ना एक छोटा सा जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ, तो देखिए यही सेक्टर है, तो इसका नामकरण कर दिया हमने ओ सी डी ई। तो चलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई, तो यहाँ पर लिख दीजिए ओ सी डी ई। अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पिक्चर को आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि πr² होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर OCDE, सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई πr²। अब देखिए पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और रेडियस हमने निकाला था, रेडियस का वैल्यू गिवन है 6 है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर में भी दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए ये 6 है, 6 सेंटीमीटर। तो आप लिख दीजिए 6 और एक बार और 6, क्योंकि r का स्क्वायर है। थीटा का वैल्यू जैसा कि हमने दिखाया था आपको 60 डिग्री, और यहाँ पर 360 डिग्री लिख दीजिए। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस 6 है, तो इसीलिए हम r² है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हम लिख देंगे। अब देखिए आप 22 में जब यहाँ पर 6 6 जा 36, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 792। थोड़ा सा और पेज को ऊपर करूँगा
यहाँ पर देखिए ऊपर जब मल्टीप्लाई किया गया तो 792 आ गया और अपॉन में यहाँ पर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 होता है। इस 6 से एक 6 को आप कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऊपर क्या क्या बचा, इसको आप ध्यान से देखिए ज़रा। यहाँ पर 22 बचा और ये 6 बचा, और अपॉन में कितना बचा, यहाँ पर देख लीजिए आप 7। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 132, और अपॉन में यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये 7 7 है तो इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, और ऊपर आप केवल 792 जैसा कि दिया गया है यहाँ पर, और इसमें से 132 को माइनस कर लीजिए। तो ये कितना हो गया 660 अपॉन 7 हो गया। यूनिट सेंटीमीटर है तो हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए अब आपको करना क्या है, ये रहा जो हमने निकाला है, ये वैल्यू जो कट करने के बाद जो सर्कल बचा ना उसका एरिया हमने निकाल दिया, यानी कि पिक्चर में यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं। अब इसके एरिया में ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो अब आप लिखिए टोटल शेडेड रीजन, टोटल जो आपका पिक्चर दिया गया है उसमें शेडेड रीजन का टोटल एरिया कितना होगा, टोटल यहाँ पर लिख दीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है अभी, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड सर्कल, ये वैल्यू आया है 660, तो हमने यहाँ 660 अपॉन 7 है तो आप 7 लिख दीजिए, और प्लस में कर दीजिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपने निकाला था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ पिक्चर में, ये देखिए ये 36 और √3 है, तो हम उसको ऐड कर देंगे 36 और √3, और यहाँ पर हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।